अच्छा, करंटली रोमन रेंज हारने का नाम ही नहीं ले रहे डब्ल्यू कंपनी के अंदर। और भाई सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को हार भी जाते हैं तो उनके बाद चार कौन से ऐसे बंदे होंगे, पांच, जो कि हमें इस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हमें होल्ड करते हुए नजर आएंगे। और वो कौन बंदा होगा जो डिथ्रोन करेगा रोमन रेंज को, बनेगा चैंपियन। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई होने वाली है। रोमन रेंज के बाद ऐसे पांच कौन से चैंपियन होने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियन, ये सारी चीजें कंफर्म होने वाली है इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, सबसे पहले मैं जिस बंदे को रखने वाला हूं कि कौन रोमन रेंज के बाद चैंपियन बन सकता है, तो वो होने वाले हैं नन अदर देन इन्फोर्सर ऑफ द ब्लड लाइन, सोलो सिक्वा के बारे में। अच्छा, बहुत से लोगों का सवाल ये भी होगा कि भाई सोलो सिक्वा कहां से रोमन रेंज को हराएगा और बनता हुआ नजर आएगा हमें यूनिवर्सल चैंपियन। तो देखो भाई, रिसेंटली हमने बहुत सी रिपोर्ट्स भी देखी थी कि हाँ भाई डब्ल्यू रोमन रेंज और सोलो सिक्वा की जो फ्यूड वगैरह है वो प्लान कर रही है। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि हाँ भाई जो रोमन रेंज और ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है ना, वो यही चीज बता दिया कि भाई ये जो चीज होगी, एंड होगी ना, वो एक रोमन रेंज और सोलो सिक्वा के मैच के साथ ही होगी। अगर चाहे उस मैच के अंदर रोमन रेंज जीते, अगर चाहे सोलो सिक्वा जीते, लेकिन देखो अगर रोमन रेंज इस मैच के अंदर जीतेंगे तो ये चीज सेंस नहीं बनाएगी, है ना। तो इसलिए ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि अगर रोमन रेंज बनते हारते हैं अपनी चैंपियनशिप को, तो उनमें से अगर एक बंदा हो सकता है कि जो रोमन रेंज को डिथ्रोन कर सकता है, उनके बाद चैंपियन होगा, वो होंगे सोलो सिक्वा। अच्छा, उसके बाद जो मैं बंदा रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूं तो रिटर्निंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक को। तो देखो भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें सीएम पंक भी वन ऑफ दोस बंदा हो सकता है जो कि हरा दे रोमन रेंज को। अच्छा, तुम लोगों को नहीं पता कि अगर ट्रिपल एच सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर लेकर आए हैं, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि वो ऐसे तो नहीं आ गए सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर? आगे सुन, एक वर्ल्ड टाइटल्स देना भी जरूरी होगा सीएम पंक को, और उनकी 3 साल की डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 सालों में से कोई ना कोई ऐसा स्पोर्ट भी आएगा, कोई ऐसा टाइम भी आएगा जब हम सीएम पंक को एज अ वर्ल्ड चैंपियन देखेंगे, चाहे वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हो या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो। लेकिन हाँ भाई, अगर बताया ये भी जा रहा है कि जो रोमन रेंज और सीएम पंक की राइवलरी है डब्ल्यूडब्ल्यू वो भी प्लान करेगी आने वाले टाइम के अंदर। और ये भी चीज हो सकती है कि अगर रेसलमेनिया 40 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू जाती है सीएम पंक और रोमन रेंज के मैच के साथ, हो सकता है कि सरप्राइज हमें सीएम पंक अपने पहले रेसलमेनिया मेन इवेंट के अंदर जो कि वो करते हुए नजर आएंगे। अगर ये चीज होती है तो हो सकता है कि अपने पहले ही रेसलमेनिया मेन इवेंट के अंदर हमें अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन हमें बनते हुए नजर आए। और फाइनली हमें रेन को, जो रोमन रेंज की एक लॉन्गेस्ट रेन है इस जनरेशन की, वो हमें एंड करते हुए नजर आए जब वो हरा दे रोमन रेंज को। आई गेस ये चीज होती है तो बहुत बढ़िया होने वाली है सीएम पंक के लिए और उनके फैंस के लिए। लेकिन हाँ, इन दी एंड सीएम पंक एक ना एक टाइम पर तुम्हें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जरूर देखने को मिलेगा। बाय द वे, जो अगला नंबर हो सकता है कि बंदा जो कि डिथ्रोन कर सकता है रोमन रेंज को, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि नन अदर देन हमारे करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है। अच्छा भाई, सेथ रॉलिंस का किस तरह से सीन बन सकता है कि वो हरा दे रोमन रेंज को? अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज तो नोटिस की होगी, सेथ रॉलिंस ही एक वाहिद ऐसा बंदा है जिसको रोमन रेंज ने अभी तक अपनी चैंपियनशिप रेन के अंदर हराया नहीं। अभी इनका मैच हुआ था 2022 के रॉयल रंबल के अंदर। उस मैच के अंदर क्या हुआ था कि जो रॉलिंस ने ना एक डिस्क्वालिफिकेशन वे के अंदर अपनी, यानी कि मैच के अंदर विनर हुए थे, लेकिन रोमन रेंज ने उन्हें पिन बिल्कुल भी नहीं किया था, ना सबमिट किया था। तो इसका सीधा मतलब ये कि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान आने वाले टाइम के अंदर कर सकती है रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच। और हमें पता है कि हाँ भाई, ये जो मैच एक ड्रीम मैच बनकर रह चुका है अब डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। और देखते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में कब करवाती हुई नजर आती है। अगर ये चीज होती है, अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज को नहीं हरा पाते, तो मेरी प्रेडिक्शन सीधी सी होने वाली है, कोडी रोड्स अगर नहीं हराते तो सेथ रॉलिंस वो फाइनली बंदा होगा जो डिथ्रोन करेगा रोमन रेंज को। और उन 5 चैंपियन में से जो सेथ रॉलिंस है, वो मुझे लगता है कि हाँ भाई जो फाइनली उस चैंपियनशिप को हमें होल्ड करते हुए नजर आएंगे रोमन रेंज के बाद। बाद जो हमारा फाइनल मेंबर है जो कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनता हुआ नजर आएगा रोमन रेंज के बाद, वो है नन अदर देन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। अच्छा, इसी साल रॉयल रंबल से हमने एक चीज तो देखी है कोडी रोड्स से कि हाँ भाई वो एक अपनी जो स्टोरी वगैरह उसे फिनिश करने वाले हैं, और वो कब फिनिश करेंगे ये चीज देखने लायक होने वाली है। और देखो जो स्टोरी है जो ना कोडी रोड्स की, वो सिर्फ रोमन रेंज के ही साथ है। अगर वो अपनी स्टोरी को फिनिश करना चाहें तो वो सेथ रॉलिंस के सामने भी जा सकते हैं, उनकी वर्ल्ड टाइटल भी जीत सकते हैं। लेकिन उनकी जो स्टोरी है, डब्ल्यूडब्ल्यू भी ये दिखाना चाहती है कि हाँ भाई वो रोमन रेंज के ही साथ है और ना कि सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड टाइटल के साथ है, बल्कि उनकी जो स्टोरी है वो यही है कि वो अनडिस्प्यूटेड
WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे जाएं। और देखो जो जिस तरह से प्लान्स हैं अभी स्टिल रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया 40 के अंदर कि इन दोनों का ही मैच होगा और मेन इवेंट होगा नाइट 2 का। और बताया ये जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो कोडी रोड्स है फाइनली अपनी स्टोरी को फिनिश करते हुए नजर आएंगे जब वो हराएंगे रोमन रेंग्स को। अच्छा हम अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो भाई रिपोर्ट्स का यही मानना है कि नहीं भाई जो रोमन रेंग्स अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। लेकिन देखो मुझे ऐसा पता ही बहुत ही ज्यादा कम फील होता है कि जो रोमन रेंग्स है हम एक बार फिर से चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन तो भाई तुम्हें पता है कि उनका पार्ट टाइम शेड्यूल, और तुम लोगों को भी इस चीज का एहसास वगैरह हो चुका होगा कि हम भी जब रोमन रेंग्स नहीं होता। अब देखो बहुत ही ज्यादा रोमन रेंग्स की जो मसले मसाइल है वो भी बढ़ चुके हैं भाई। और एक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर मैच देते हैं और 3-4 के अंदर गायब हो जाते हैं। और देखो मुझे यही लगता है कि फाइनली जो कोडी रोड्स है रेसलमेनिया 40 के अंदर अपनी स्टोरी को फिनिश करने वाले हैं। और उन टॉप 4-5 में से जो सबसे पहले जो बनेगा चैंपियन जो कि रोमन रेंग्स को डिथ्रोन करेगा वो है कोडी रोड्स। अगर कोडी रोड्स नहीं कर पाते रोमन रेंग्स को डिथ्रोन रेसलमेनिया 40 के अंदर, हाँ सीएम पंक और रोमन रेंग्स की भी राइवलरी हो जाएगी। लेकिन फाइनली जो बंदा डिथ्रोन करेगा रोमन रेंग्स को आई गेस वो सेथ रोलिंस ही होने वाला है। बाय द वे तुम लोगों के अकॉर्डिंग भाई साहब जो कौन सा बंदा होगा या फिर कौन से 5 ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि रोमन रेंग्स के बाद हमें चैंपियन बनते हुए नजर आएंगे, ये चीजें तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। हाँ अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।